बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये मरांटा है और ये सिंपल वाला मरांटा है और इसको एरो रूट भी कहते हैं। एरो रूट प्लांट में वेरिएशन भी होती है और वेरिएशन के साथ भी होता है। इसमें और भी बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं। तो इसकी अब रूट बाउंडिंग हो चुकी है, तो मैं कह रही थी कि मैं आपके साथ ये शेयर करूं, क्योंकि मैंने इसको रिपोर्टिंग करना था। काफ़ी दिनों से कह रही थी कि इसको रिपोर्टिंग करूं। और इसकी जो ये बेबीज़ निकल रहे हैं, इसके ज़मीन से ही इसके बेबीज़ निकलते हैं और हम इसको रूट से ही डिवाइड करते हैं। इसके बहुत सारे बेबीज़ निकल आते हैं और हम इनको डिवाइड करके बहुत सारे पॉट बना लेते हैं। और ये अब रूट बाउंड हो रहा है। इसको रिपोर्टिंग की ज़रूरत है, एक बड़े पॉट की ज़रूरत है। या तो हम बिग पॉट ले लेंगे या फिर हम छोटे अगर पॉट रखने हैं तो वो हम 2-3 जितने भी इसके पप्स हैं ये हम सब डिवाइड कर सकते हैं। ये देखिए इसकी कितनी रूट्स हैं और ये सारी की सारी बाहर तक आना शुरू हो गई हैं। कुछ नीचे से भी निकलती हैं और कुछ ऊपर से भी निकलती हैं जब इसको बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होती है। तो इसकी सॉइल बहुत पहले ही मेरी गार्डन की सॉइल है, अच्छी सी सॉइल है और इसमें मैं वुड ऐश मिलाऊंगी और साथ में गोबर की खाद है थोड़ी सी। तो ये पहले ही जो होती है सॉइल हम बनाते हैं कि बहुत सारा जो वेस्ट होता है हमारे गार्डन का, उसको हम डिकम्पोस्ट कर लेते हैं। वो खाद का भी काम करती है और सॉइल का भी काम करती है। तो ये एक अच्छी सी रिच सॉइल होती है और केमिकल्स के बगैर होती है, जो कि हमारे प्लांट्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। ड्रेनेज होल के ऊपर हम एक ब्रोकन पीस रख लेंगे, किसी भी टूटे हुए गमले का, और उसके ऊपर लीव्स हम सूखे ड्राई लीव्स भी रख लेंगे ताकि वो डिकम्पोज होते रहें और साथ में हमारे प्लांट को उसकी खुराक भी पहुंचती रहे। और वैसे भी बहुत अच्छी सी मिट्टी है, ये बल मिट्टी होती है और इसमें हमारी जो कंपोस्ट शामिल हो जाती है, लीफ कंपोस्ट या जो भी हो जाती है, तो वो और नरम कर देती है, हमारी सॉइल को सॉफ्ट कर देती है। हमारे इंडोर प्लांट्स के लिए बहुत अच्छी होती है। जो ड्राई लीव्स है उनको हम काट देंगे। जितने भी ड्राई ब्रांचेस हैं इनको काटना है और जो स्नेल्स वगैरह इसके अंदर हैं वो सारी की सारी निकालनी है, क्योंकि ये अब प्लांट्स के पीछे मैंने छुपा के रखा हुआ था। बहुत ज़्यादा धूप थी, अब मौसम बहुत अच्छा सा हो गया है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी में इसको हम रिपोर्ट नहीं करेंगे, इसकी रिपोर्टिंग नहीं करेंगे। वैसे सुना है कि इसकी फ्लावरिंग होती है, लेकिन मैंने अभी इसकी फ्लावरिंग नहीं देखी है, क्योंकि सर्दियों में तो इसके धूप आती नहीं है टेरेस में, तो हो सकता है सर्दियों की धूप में ये फ्लावरिंग करता हो। गर्मियों की धूप से इसको बचाना है। ये गर्मियों की धूप को बिल्कुल भी नहीं पसंद करता और इसके लीव्स ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। और इसको जब हम इस एक बड़े पॉट में अब हम शामिल कर इसको लगाएंगे तो इसके ये देखिए कितनी रूट्स इसकी बाउंड हो चुकी हैं। इसकी क्लींजिंग अच्छी तरह इसको क्लीन करना है। हमने जो बक्स वगैरह जो इसके ऊपर लगे हुए होते हैं, जो हमने छुपा के रख देते हैं प्लांट्स, तो फिर उन पे स्पाइडर मैट्स वगैरह आ जाते हैं। और इसके नीचे जो वो उन्होंने रखा होता है नर्सरी वालों ने पीस, वो उसको ज़रूर निकालना होता है। वो हम इस पॉट के अंदर लगा देंगे जिसमें से हमने निकाला है, क्योंकि ये जो होता है ये भरने नहीं देता प्लांट को। अगर हमारा नीचे रहेगा तो फिर उसको प्रॉब्लम होगी रूट्स को भरने में। तो इसको हम डिवाइड करके इसकी ये देखिए नीचे ट्यूबर्स बनते हैं। इसके ट्यूबर्स बनेंगे तो फिर इसको ज़्यादा वाटरिंग करेंगे तो ये ख़राब हो सकता है, रोट हो सकता है। इसलिए इसको तभी वाटरिंग करें, बल्कि 1-2 दिन इसको ड्राई सोल में रखें, क्योंकि मेरे छोटे पॉट हैं तो 1-2 दिन मैं ड्राई सोल में रखती हूँ। अगर बिग पॉट होगा तो फिर और दिन मैं ड्राई सोल में रखूँगी। तो इसको ड्राई सोल में रख के ही वाटरिंग करनी है। तो इसको हम काट लेंगे, क्योंकि ये जो रूट्स होती हैं ये आपस में मिली मिली सी होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। जो इनके साथ मदर प्लांट के साथ ये अटैच होते हैं। रूट्स तो अलहदा होती हैं, रूट्स अलहदा होती हैं, इनकी जो नीचे ट्यूबर्स होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं। तो एक हाथ से तो इसको काटना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं ऑफ कैमरा ही इसको निकालूंगी। इसको काट लेना है।
आप छुरी की मदद से, कैंची की मदद से काट सकते हैं। जहाँ से जड़ कटेगी वो वाइट वाइट सी नज़र आएगी। इसके पप्स कितने माशाल्लाह कितने ज़्यादा निकल रहे हैं, और ये सारे इसके पप्स हैं जो वाइट वाइट से निकल रहे हैं। ये जो रूट है ये वाइट सी, ये मैंने काटी हैं, इसको काटा है। ये ट्यूबर कह सकते हैं, रूट्स तो इसकी बारीक बारीक सी हैं, तो इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। ये अगर ट्यूबर को नीचे से काटा है तो वो उसकी रूट्स अलहदा से हैं, ट्यूबर अलहदा से है। ये एक छोटा सा बेबी प्लांट भी एक मैं अलहदा से ग्रो करूँगी। ज़्यादा मैं डिवाइड नहीं करूँगी क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा पप्स हैं, तो मैं कह रही हूँ कि यहीं से ये ग्रोथ शुरू कर दे। अगर बहुत ज़्यादा डिवाइड करना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा डिवाइड कर सकते हैं, कुछ नहीं कहेगा, हम कर सकते हैं इसको। और अगर हम कहते हैं कि एक बुके टाइप, एक बुशी बुशी सा हमारा पॉट भरा भरा सा हो, तो फिर हम इसको एक पॉट में भी लगा सकते हैं। इसकी जो सॉइल होती है हम बना के इसको दे देते हैं। बहुत ज़्यादा इन प्लांट्स को, इंडोर प्लांट्स को सॉइल की ज़रूरत नहीं, खाद की ज़रूरत नहीं होती। ये 3 पॉट्स मैंने तैयार प्लांट डिवाइड किए हैं, ज़्यादा नहीं किए हैं, ताकि ये अपनी जो ग्रोथ है वो फिर उनको बहुत देर लगती है बढ़ने में। ऐसे हम इसके जो ट्यूबर्स इसके साथ चिपके रहने देंगे तो फिर और ज़्यादा ये जल्दी से बढ़ेगा। तो इसकी जो मिट्टी होती है वो हम एक दफ़ा ही बना लेते हैं। इसको रोज़ रोज़ खादें देने की ज़रूरत नहीं होती। जो इंडोर प्लांट्स होते हैं कि हम बार बार इनको खादें देते रहें। एक 6 मंथ के बाद हम इनको लिक्विड फर्टिलाइज़र देंगे, वो भी बहुत माइनर सी। जब हम देखेंगे कि इसको अब खाद की ज़रूरत है, फिर अगर इसको खाद की ज़रूरत नहीं होगी तो फिर हम इसको बिल्कुल भी कोई खाद नहीं देंगे, ना सॉलिड देंगे ना लिक्विड देंगे। क्योंकि जो इंडोर प्लांट्स होते हैं इनको इतनी ज़्यादा खाद वगैरह अगर हम देंगे तो इनके लीव्स बर्न होना शुरू हो जाते हैं, येलो हो जाते हैं और ये डैमेज हो जाते हैं प्लांट्स। इनको ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती और बहुत ज़्यादा हर वक्त इनको मॉइस्ट भी नहीं रखना है। जो ट्यूबर्स प्लांट्स होते हैं इनको हर वक्त मॉइस्ट नहीं रखना। इनको तब तक हम मॉइस्ट रखेंगे 2-3 दिन इसको ड्राई सन में रख के फिर वॉशिंग करेंगे। और अगर बहुत ज़्यादा धूप होगी, बहुत ज़्यादा हार्श धूप होगी, तो फिर हम इसको प्लांट्स के पीछे छुपा देंगे, जितने भी प्लांट्स होंगे, क्योंकि गर्मियों में पूरा टेरेस भरा होता है धूप से और सर्दियों में आती नहीं है, सर्दियों में बिल्कुल भी नहीं आती। तो इसको अगर हम बेबीज़ नीचे छुप भी जाते हैं मिट्टी में तो कोई बात नहीं, वो वक्त के साथ साथ खुद ही जब हम वाटरिंग करेंगे तो वो ऊपर आ जाएंगे। ये मिट्टी से ही ऊपर आते हैं और ऊपर ग्रो करते हैं। तो इनको अब हम अच्छी तरह से इसकी वाटरिंग कर देंगे। तो बार बार वाटरिंग नहीं करेंगे, अच्छी तरह इसको 2-3 मरतबा वाटरिंग करेंगे ताकि इसकी तमाम जड़ें अच्छी तरह सेट हो जाए, अच्छी तरह इनको वाटरिंग मिल जाए। तो और ये अच्छी तरह सिराप करना है इनको। फिर एक लॉन्ग टाइम के लिए हम छोड़ देते हैं जब तक कि इनकी सॉइल ड्राई ना हो। अगर हम इसको मॉइस्ट सॉइल में ही वाटरिंग कर देंगे तो वो सही नहीं है, उसको ड्राई होना ज़रूरी होता है। बहुत दिनों के लिए हम इसको ड्राई नहीं रख सकते, फिर भी इनके लीव्स ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। इनको 2-3 डेज़ के लिए, क्योंकि मेरे पॉट छोटे हैं, 2-3 डेज़ के लिए इसको हम ड्राई रखेंगे इस पॉट को। ये खुश होते हैं प्लांट्स, जब उनको ड्राई सॉइल देते हैं तो ये खुश होते हैं, लेकिन लॉन्ग अरसे के लिए हम इनको ड्राई सॉइल नहीं दे सकते। अगर बहुत दिनों के लिए इसको 1-1 मंथ के लिए ड्राई सॉइल में रख देंगे तो वो फिर बर्न होना शुरू हो जाते हैं इनके लीव्स। जो मरांटा प्लांट्स, एरो रूट प्लांट है और जो इंडोर प्लांट्स होते हैं ये सब ख़राब होने शुरू हो जाते हैं बहुत दिनों तक। अगर हम इनको पानी में भी हर वक्त रखें और हर वक्त इनको ड्राई सॉइल में रखें फिर भी ये ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ड्राई सॉइल में मरते नहीं हैं, हर वक्त पानी में रखेंगे तो ये रोट होके ख़राब हो जाते हैं। इसलिए ड्राई सॉइल में रखना बेहतर है कि बजाय इसके कि हम इसको हर वक्त मॉइस्ट रखें। किसी भी प्लांट को हर वक्त मॉइस्ट नहीं रखते, उसको हम थोड़ा सा रेस्ट देते हैं फिर उसको देते हैं। और हर वक्त खाद पानी देने से भी प्लांट उसकी ग्रोथ रुक जाती है। जब हम हर वक्त उसको खादें देते रहते हैं या पानी देते रहते हैं फिर भी उसकी ग्रोथ ख़त्म हो जाती है। अल्लाह पाक आपको ढेरों कामयाबियाँ अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।